कम है और मंजिल हमारी पास है या दूर है। वक्त कम है, मंजिल पास है या दूर है। सबका अपना अपना जवाब होगा। हम क्या महसूस कर रहे हैं वर्तमान समय के अनुसार। समय कम है ये तो दिखाई दे रहा है। विनाश के बादल छाए हुए, प्रकृति तांडव कर रही, संसार की हालातें स्पष्ट हैं। एक चिंगारी की आवश्यकता है बस, और सब कुछ। तो वक्त कम है वो तो स्पष्ट है। मेरी मंजिल समीप है या दूर है। संपूर्णता की। हम लोग आदरणीय मोहिनी दीदी से मिल रहे थे कुछ समय पहले, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर और गहरी सी बात कही। देखो, बाबा की सेवा है, बाबा अपने समय पर पूर्ण करा लेंगे। हम ये ना देखते रहें अभी तो सेवाएं, इतनी आत्माएं बची हुई हैं संदेश के लिए। जब तक संदेश पहुंचे सब मेरा बाबा कहें, कुछ सोने के महल वहल दिखाई दें ताकि कृष्ण आए, तो वो सब तो दिख नहीं रहा है। तो अभी तो समय है। ऐसा सोच करके हम हल्के हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही। देखो, बाबा की सेवा है और ऑलमाइटी बाबा अपनी सेवा को पलक झपकते ही पूरा करा सकते हैं। किसी भी चीज को वायरल होने में टाइम लगता है आजकल। कोई भी घटना, कोई भी बात वायरल होने में अर्थात फैलने में समय लगता है क्या? नहीं, है ना? कोई घटना होती है, तुरंत वो रातों रात पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो क्या रातों रात ये घटना वायरल नहीं हो जाएगी कि भगवान धरती पर आए हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं? एक सेकंड की बात है ना। तो भगवान अपनी सेवा करा लेंगे, कभी भी रुके हैं केवल हमारे लिए। अब व्यक्तिगत अपने लिए इस बात को हम हृदय में लें, भगवान केवल मेरे लिए रुके हैं। समय केवल मेरे लिए रुका है और भगवान केवल मेरे लिए रुके हुए हैं कि ये तैयार हो, उसके बाद हम द्वार खोलें मेरे लिए। बाबा कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं ऊपर? 1969 से बाबा ऊपर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप किसी का कितना इंतजार कर सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, आपके कमरे में आपकी सखी तैयार हो रही हो, तैयार ना हुई हो, आप कहेंगे भाई तो तैयार होती रहना, आते रहना, मैं तो चलती हूँ। 5, 10 मिनट, 15 मिनट बस। उसके बाद हम बाबा ऊपर इंतजार कर रहे हैं। भक्त आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं, कब हमारे इष्ट देव देवी हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए आएंगे। भक्त कितने थके हुए हैं, पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आओ आओ आओ। जिसको बाबा कहते हैं कि बाबा को तो भक्तों की आवाज सुनाई देती है, पता नहीं आपको क्यों सुनाई नहीं देती। तो भक्त इंतजार कर रहे हैं। संसार की दुखी अशांत आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं, कब हमारे पूर्वज आएंगे, हमारे दुख हरता सुख करता आएंगे, हमारे दुख हरेंगे, हमको सुख देंगे। भटकती हुई आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं, कब हमारे मुक्तिदाता आएंगे। एडवांस पार्टी हमारा इंतजार कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है। अब हमारे के बदले इसे मेरे में लेकर आइए। मेरा इंतजार हो रहा है,
बाबा सहित ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। वक्त भी कम है और मंजिल अब देख लें कितनी ऊंची है। सबका कल्याण करने की, सबको तृप्त करने की, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने की, बाप समान बनने की। तो दीदी ने कहा सेवाएं तो अपने समय में बाबा करा लेंगे, हमारी जिम्मेवारी अब वर्तमान समय में है खुद को संपन्न संपूर्ण बाप समान बनाना। इस अमृत महोत्सव में हमारी प्यारी दीदी की तरफ से एक सुंदर संकल्प लेकर और सौगात लेकर जाएं कि अब हमें अपने आप को संपन्न संपूर्ण मम्मा बाबा के समान, अपनी दादियों के समान, और अब हमारी दीदी भी कितनी ऊंची स्थिति में है ना, हमें वैसा बनाना है। तभी तो प्रत्यक्षता होगी ना, तभी प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए इस सीजन में भी बाबा ने इशारा दिया और बार बार बाबा अब इशारा दे रहे हैं, बच्चे बच्चे संदेश था, अब समय है समेटो सफल करो। समय है समेटो और सफल करो। और कोई यदि तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो उन्हें जवाब दो, कौन है हम? कौन है हम? बाबा ने कहा यदि कोई पूछे तुमसे कि तुम कौन हो, तो उन्हें जवाब दो, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। बाबा ने कहा ये बाबा की आश है और समय की भी पुकार है कि अब अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाओ। जिस गति से हम चल रहे हैं, अपने आप से पूछें, जिस गति से मैं चल रहा हूं, उस गति से मुझे बाप समान बनने में, संपन्न संपूर्ण बनने में कितना वक्त लग जाएगा? कितना वक्त लगेगा? आज की जो मेरी गति है, पुरुषार्थ की गति है, रफ्तार है, उस रफ्तार से मुझे संपन्न संपूर्ण बनने में, बाप समान बनने में कितना वक्त लग जाएगा? कितना वक्त? और क्या इतना वक्त है हमारे पास? ना जाने अगले पल क्या हो जाए। अभी हम ऐसे दौर में हैं, इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं एवर रेडी रहो, एवर रेडी रहो। बाबा का स्लोगन अभी नहीं तो कभी नहीं। मम्मा का स्लोगन हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। इसीलिए मम्मा बाबा सबसे पहले संपन्न संपूर्ण बने ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए पुरुषार्थ के लिए अब हम इसको यूज करें, पुरुषार्थ में अभी नहीं तो कभी नहीं। एक सुंदर प्रेरणा लेकर के जाएं। हम उत्सव में आए हैं, खुशी का है एक ऐसा अवसर जबकि हम आनंद में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन ये उत्सव पूरे जीवन भर चलती रहे, ये तब होगा जब हम अपने आप को तीव्र पुरुषार्थ में लगा देंगे। क्योंकि जो पुरुषार्थ में लगता है ना, असली आनंद पुरुषार्थ में है, असली संतोष पुरुषार्थ में है, तपस्या में है, साधना में है, जो हम अपने बड़ों के जीवन में देखते हैं। कितनी निश्चिंतता, कितनी सरलता, कितना आनंदमय जीवन, आदर्श जीवन। इस ब्राह्मण जीवन में दो ही चीजें हो सकते हैं, एक या तो साधना में जीवन हम अपना बना लें, या फिर जीवन संघर्षमय हो जाता है। हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को साधना में बनाना चाहते हैं, पुरुषार्थ में बनाना चाहते हैं, या संघर्ष में। साधना नहीं है तो जीवन संघर्ष है। इसलिए अच्छे पुरुषार्थ की साधना, तीव्र पुरुषार्थ का सुंदर लक्ष्य लेकर के जाएं, ये बाबा की आश, हमारे बड़ों की आश है। करेंगे ऐसे? बाबा ने कहा है जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वही पास विद ऑनर होंगे। बहुत काल के जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वही बहुत काल के राज्य अधिकारी होंगे। बहुत काल के जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वही ब्रह्मा बाबा के साथ साथ चलेंगे भी और फिर बाबा के साथ साथ आएंगे भी।
पास विद ऑनर होना हमारा लक्ष्य है। बाबा के साथ जाना और बाबा के साथ आना, पूरे कल्प उनके साथ रहना, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए चेक करें हमारी पुरुषार्थ की है। चल सभी रहे हैं, पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, रफ्तार कैसी है? रॉकेट की रफ्तार अलग होती है, एरोप्लेन की रफ्तार अलग होती है, बस की रफ्तार अलग, कार की रफ्तार अलग, बैलगाड़ी की रफ्तार अलग, पैदल भी जो चल रहा है वो भी चल तो रहा ही ना। मेरी रफ्तार कैसी है? अब अपनी रफ्तार को तीव्र करना है। क्या करेंगे? चंद बातें सौगात के रूप में लेके जाएं इस अमृत महोत्सव से, दीदी की तरफ से। पहली बात, आत्म जागृति। हम अपने आप को अच्छी तरह से जगाएं। आत्म जागृति बहुत जरूरी है इस समय। बाहर से सोया हुआ व्यक्ति फिर भी जाग जाता है, लेकिन अंदर से सोया हुआ व्यक्ति वो खोता ही रहता है। गीत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मैं अंदर से सोया जागृत, आलस्य अलबेलेपन की चादर में कहीं हम डूबे हुए तो नहीं है कि चलता है ना, हो जाएगा ना, बन जाएंगे ना, नहीं। अभी कुछ बातों के आधार पे खुद को जगाएं, कुछ ऐसी बातें सुंदर अपने पास रखें जो आपको अंदर से जागृत करें। कुछ ऐसे बाबा के सुंदर महावाक्य, कुछ ऐसे संकल्प अपने पास लिख कर रखें जो मुझे अंतर्मुखी करें, जो मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ा दें, जो मेरे अंदर वैराग्य पैदा करें पुरानी दुनिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक संकल्प जो जगाने वाला है, झकझोरने वाला है। एक संकल्प, ये कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प की बाजी है। अभी यदि महाराजा महारानी बन गए, कल्प कल्प महाराजा महारानी बनते रहेंगे। और अभी यदि पद हमारा कम हो गया, प्रजा में आ गए, दास दासी बन गए, तो क्या फिर अगले कल्प उसमें सुधार किया जा सकेगा? इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में अपने अंदर, अपनी डायरी में लिख के रखें, हे आत्मन, ये कल्प कल्प की बाजी है। तुम क्या कर रहे हो? ये भाग्य बनाने की वेला है, ये कमाई करने का समय है, ये पढ़ाई पढ़ने का समय है। हर कदम में तुम पद्मों की कमाई कर सकते हो। बाबा कहते हैं कदम में पदम है। यदि तुम याद में उठाते हो, सेवा में उठाते हो। याद और सेवा में मैं अपनी कमाई करता चल रहा हूं, या फिर अपने समय को, संकल्पों को नष्ट कर रहा हूं। आत्म जागृति जमा करने का समय यही है। जिसने जितना जमा कर लिया, पूरे कल्प वही चलेगा। और यदि अभी जमा नहीं किया, तो जैसे दुनिया में कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो आप कहां खड़े हुए थे? कहते हैं ना हंसी में लोग, ये दुनिया वालों के लिए नहीं है, ये ब्राह्मणों के लिए है। भगवान का बनने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, कितनी कमाई कर रहा हूं, कितनी पढ़ाई पढ़ रहा हूं। पढ़ाई अर्थात पढ़ाई को जीवन में ला रहा हूं, वो मेरे स्वरूप में उतर रहा है। कितना कमाई और पढ़ाई जगाएं, ये बनने का समय है। झोंक दो अपने आप को अच्छी तरह से। जितना ज्यादा अभी हम अपने आप को झोंकेंगे, पढ़ाई में लगाएंगे, कमाई में लगाएंगे, पुरुषार्थ में लगाएंगे, यही पुरुषार्थ जन्म जन्मांतर हमारे काम आएगा। इसलिए पहली बात, यदि अपनी रफ्तार को बढ़ानी है, तीव्रता लानी है, आत्म जागृति, जागे, सोए ना रहें। मुझे जागना है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। भाग्य विधाता थोड़े समय के लिए हमारे साथ है। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, बाबा कहते हैं, लेकिन न जाने कब ये भी टू लेट का बोर्ड लग जाए ना, फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा।
कुछ नहीं, अभी भी बाबा हमारे साथ हैं। एक बार बाबा ऊपर चले गए परम धाम, उसके बाद जिसके पास जितना है उतना ही रह जाएगा। रिजल्ट अनाउंस हो गया, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए अच्छी तरह लगाओ। 8 के लिए, 108 के लिए बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ तो करो, हिम्मत तो रखो, मैं तुम्हारे लिए 108 की कई लड़ियां बना दूंगा। तो पहली बात, अपने आप को जगा के जाएंगे और इस जागती ज्योति को जागती ज्योति ही बना के रखें, इसे बुझने ना दें, बुझने ना दें। तो पहली बात आत्म जागृति। दूसरी बात, अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट करें। यदि पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है ना, लक्ष्य क्या है, किस लिए बाबा के पास आए हैं, अपने आप से बार बार पूछने की जरूरत है। दादी जानकी जी कहा करते थे, जिस दिन से मैं बाबा के पास आई उस दिन से एक दिन के लिए भी ये नहीं भूली कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। रोज रोज अपने लक्ष्य को मैंने सामने रखा। मैं किसी और को देखने नहीं आई, किसी और के समान बनने के लिए नहीं आई, मैं बाबा को देखने के लिए, बाबा के समान बनने के लिए आई हूं, तपस्या करने के लिए आई हूं, अपने जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने के लिए आई हूं। लक्ष्य मेरा ये है। लक्ष्य है मम्मा बाबा को फॉलो करना, अपने पूर्वजों को फॉलो करना, हमारे जो आदर्श हैं बड़े, उन्हें फॉलो करते हुए उनके समान बनना। क्या यही कर रहे हैं? या हिंदी में कहते थे, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कहीं कुछ और तो करने नहीं लग गए, किसी और को तो देखने नहीं लग गए, कहीं और तो नहीं उलझ गए। रोज रोज अपने आप से पूछना है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपनी दरबार लगाओ और देखो कि सही दिशा में चल रहे हैं या हम किसी और दिशा में चलने लगे हैं। लक्ष्य हमारा है बाबा के जैसा बनना, विश्व का कल्याण करना, बाकी सब सेकेंडरी है। बाबा का एक महावाक्य याद रखें, तुम ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर सारे विश्व को देना, बाकी अन्य सब सेवाएं निमित्त मात्र हैं। ये मुख्य कर्तव्य हम कर रहे हैं। बाबा से लेना, विश्व को देना, बाबा से लेकर के अपने आप को उनके समान बनाना, जल्दी से जल्दी संपन्न संपूर्ण बनना, बस यही एक लक्ष्य लेकर के जाएं इस अमृत महोत्सव से। रोज रोज अपने लक्ष्य को देखना है और उसके बारे में लिखना है। बड़ी दादी जी लिखवाया करते थे हम लोगों से, लिखो क्यों समर्पित होना चाहते हो, क्यों समर्पित होना चाहते हो, क्यों आए हो बाबा के पास, क्या करना है। हम कई बार थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं इसमें, हैं ही बाबा के ना, हैं तो बाबा के, लेकिन बाबा के बन के कर क्या रहे हैं और आज का मेरा दिन कैसा। अब तो एक एक दिन को हम यादगार बनाएं, एक एक दिन, एक एक वर्ष की तपस्या हमारी हो जाए। ऐसी साधना, ऐसा पुरुषार्थ अब करने का समय आ गया है, क्योंकि ना जाने कल क्या हो, क्या हो। किसी ने कहा है जब अच्छे दिन होते हैं ना, तब व्यक्ति को अच्छा कर लेना चाहिए, अच्छा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, अच्छी तपस्या कर लेनी चाहिए, वो कर लेना चाहिए जो वो करना चाहता है। क्योंकि जब दिन बुरे आते हैं ना, बुरे दिन आप समझ रहे होंगे, जब हिसाब किताब कोई आ जाता है, चाहे वो तन का हिसाब किताब है, चाहे अन्य किसी आत्मा द्वारा हिसाब किताब है, कोई परिस्थिति है, तब चाह के भी हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। ये सत्य है। इसलिए जब अच्छे दिन हो ना, मन हमारा अच्छा है, बुद्धि हमारी अच्छी है, तन हमारा अच्छा है, सब कुछ हमारे अनुकूल है, तो इतना अच्छा पुरुषार्थ कर लो कि जो बुरे दिन है ना वो हल्के हो जाएं हमारी स्थिति के सामने। क्योंकि अवस्था जितनी श्रेष्ठ होगी, आपकी बाह्य व्यवस्था, परिस्थितियां हल्की हो जाएंगे। इसीलिए लक्ष्य स्पष्ट करो, बाबा के समान बनने के लिए आए हैं। आज कल्चरल प्रोग्राम तो आप करेंगे ही, देखेंगे ही, लेकिन आज रात को भी बैठे ना, अपने लक्ष्य पर जरूर लिखिएगा।
क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? क्या वही कर रही हूं जो करने आई हूं? क्या प्लान है मेरा बाबा के समान बनने के लिए? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने दिनों में? हम कहते हैं ना, लक्ष्य आपका स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो एंड टाइम बाउंड हो। कब तक? बाबा कहते हैं ना, अपना डेट फिक्स करो संपूर्णता का। कर सकते हैं ऐसा कि मैं अपनी डेट, बाबा ने कहा चलो सामूहिक रूप से ना भी हो लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी डेट फिक्स कर सकते हूं कि मैं इस तारीख तक अपने आप को संपूर्ण बाबा के जैसा बना लूंगी। जब डेट फिक्स होता है ना, सब बातें ऑटोमेटिक खिसक जाते हैं। मान लो डॉक्टर आपको कह दे, बहन जी या भाई जी, आपके पास केवल 1 साल का समय है, 6 मास का समय है या 3 मास का समय है, तो विचार करो, क्या आप वैसे ही रहोगे जैसे आज हो? यदि आपके पास केवल 3 मास का समय है, फिर चलना है, तो क्या आप वैसे ही रहोगे जैसे आज हो? क्या वैसे ही दिनचर्या रहेगी जैसे आज की दिनचर्या थी, या बदलेगी? हमारे विचार बदल जाएंगे, बोल बदल जाएगा, हमारे कर्म बदल जाएंगे, दिनचर्या बदल जाएगी, हमारी नींद उड़ जाएगी। होगा या नहीं होगा? कि 3 मास में अच्छी तरह लग के अपने आप को पुरुषार्थ में झोंक दो, सेवा अच्छी कर लो, तपस्या अच्छी कर लो, यही होगा ना? होगा या नहीं होगा? 3 मास के बाद चलना है तो इसीलिए कहा डेट फिक्स करें। डेट फिक्स करें, यदि मेरे पास केवल 1 साल है, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? तो पुरुषार्थ अपने आप तीव्र होता है। लक्ष्य, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, और अपने आप को नियमों में, प्रतिज्ञाओं में बांधें। जब तक जीवन में कोई नियम नहीं होता, प्रतिज्ञा हम नहीं करते, प्रतिज्ञा पूर्वक अब पुरुषार्थ करने का समय है। प्रतिज्ञा ही परिवर्तन लाएगी। जब तक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं होता। जब तक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है तब तक प्रगति नहीं होती। इसलिए यदि मैं अपने पुरुषार्थ को रफ्तार देना चाहती हूं, तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक पुरुषार्थ करूं कि आज मुझे अपने योग के चार्ट को 4 घंटे करना ही है, 6 घंटे करना ही है, 8 घंटे करना ही है, और जब तक ये नहीं होगा आज हम सोएंगे नहीं। जब ऐसे बांध के अपने आप को हम करते हैं ना, जैसे बाबा ने 2002 में मधुबन वालों को कराया था कि जब तक 4 घंटे योग ना हो, जब तक 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास ना कर लो, तब तक सोना नहीं है। चेक करना, हुआ नहीं हुआ है तो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद बिस्तर पर जाना। तो सबने प्रण कर लिया था, और इस प्रण ने तपस्या को बढ़ा दिया, पुरुषार्थ को बढ़ा दिया। एक बाबा ने हमें सुंदर कुंजी दी, सूत्र दिया, यदि रफ्तार बढ़ाना है प्रतिज्ञा करो, दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ऐसी कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो एक सुंदर सा अपने लिए प्लानिंग, जैसे कहा ना, लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग क्या करें? डूज एंड डोंट्स। मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। जब हमें पता है कि ये चीज छोड़नी ही है, ये चीज मेरी स्थिति को खराब करने वाली है, ये चीज बाबा को भी प्रिय नहीं है, तो क्यों मैंने उसे अपने साथ रखा हुआ है? क्यों मैं उसे सस्टेन करता हूं? छोड़ना ही है तो क्यों नहीं आज, अभी, इसी वक्त? एक स्लोगन ले लें अपने लिए, आज, अभी, इसी वक्त मुझे ये चीजें छोड़नी है और ये चीजें धारण करनी है। ये व्यक्तिगत रूप से अपनी प्लानिंग करें, और वो प्रतिज्ञा पूर्वक हो कि ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये करना है, ये नहीं करना है। और आप जानते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, रोज बाबा उसका जिक्र करते हैं। और हर एक के पास कोई ना कोई अपनी व्यक्तिगत कमी है जो उसको पीछे कर देती है पुरुषार्थ में।
तो इस अमृत महोत्सव से ये होमवर्क करके जरूर जाइएगा। कर सकते हैं ना ऐसा? कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स, प्रतिज्ञा पूर्वक मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। आप देखेंगे आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। एंड फोर्थ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मर्जीवा बन जाए। एक नया सुंदर फरिश्ते की ड्रेस यहां से सौगात में लेके जाए। सौगात सबको मिलेगी ना, दीदी की तरफ से सौगात मिलेगी, तो फरिश्ते की ड्रेस, मर जीवा, मर जाए। बाबा ने कहा ना, बीच बीच में हम जीवित हो जाते हैं। मर जीवा, यदि मर जीवा हो गए, पुरानी दुनिया से मर गए, पुरानी बातों से मर गए, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में तीव्रता आती है। और बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो शक्तियां हैं, हमारे नए जीवन की सुंदर स्मृतियां हैं, वो हमारे जीवन को शक्ति देती है, बल देती है, माया से मुक्त रखती है। तो क्या करके जाएंगे? फोर्थ, यदि मुझे अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर लेना है, यदि अपनी संपन्नता संपूर्णता को नजदीक लाना है, इस स्मृति में पक्के होकर जाएं, मर जीवा, मर के जाएं। मरना ही है ना एक दिन, है ना? एक ना एक दिन तो जाना ही है। अपनी मृत्यु को देख लें कि मैंने जैसे इस पुराने देह को छोड़ दिया और मेरा एक नया जन्म अब हुआ है बाबा की गोद में, एक छोटे से फरिश्ते के रूप में। बाबा ने जैसे मुझे फरिश्ते की ड्रेस पहना दी, मेरा नया जन्म ब्रह्मा माँ की गोद में, शिव पिता के पास, वतन में हुआ है, वतन में। और अब मैं फरिश्ता हूं, इस संसार में अलौकिक फरिश्ता हूं। मेरा घर ऊपर है, आया हूं इस संसार के कल्याण के लिए, मुझे सबका कल्याण करना है, देने के लिए आया हूं, मुझे संसार से कुछ लेना नहीं है। अपना कार्य किया, ऊपर। मर जीवा हूं, ईश्वरीय संतान हूं, संसार के कल्याण के लिए हूं, भगवान की संतान हूं, भगवान के जैसा हूं, मास्टर गॉड हूं, मास्टर ब्रह्मा हूं। इस स्मृति को अपना जीवन बना लें। अपना पुराना जीवन तो किसी को याद नहीं है ना? याद है कि पिछले जन्म में क्या थे? याद है? नहीं है ना? तो अब पिछला जो जीवन है, पुराने संस्कार स्वभाव है, उन सब से भी हम मर जाएं, नया जाए। ठीक है? तो चले 3 मिनट सुंदर इसे स्मृति के साथ बाबा से ये संकल्प करते हुए कि बाबा बस अपने आप को अब हम सोने नहीं देंगे, अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक स्वयं का परिवर्तन करेंगे और मर जीवा, ये मेरा नया जन्म है, ईश्वर की गोद में, इस स्मृति में रहेंगे। चले देखें पुराने जीवन को पूरी तरह, जैसे एक व्यक्ति पुराने शरीर से मर जाता है तो पुराने संबंध, बातें सब खत्म हो जाती हैं और एक नए परिवार में जन्म लेकर नई स्मृति शुरू होती है। मैं भी बाप दादा की गोद में हूं। पुराने जीवन और स्मृति से पूरी तरह मृत, नया जीवन ईश्वर की गोद में, भगवान की गोद में, नई स्मृति, ब्रह्मा मेरी मां और स्वयं सर्वशक्तिवान शिव मेरे पिता। जैसे वो इस धरा पर अवतरित हुए हैं, मैं भी अवतरित हुई विश्व कल्याण के लिए। मेरी स्मृतियां, मेरे संस्कार दिव्य है, अलौकिक है।
मैं ईश्वर की गोद में उनकी संतान, बिल्कुल उनके समान। मास्टर ब्रह्मा हूँ, मास्टर गॉड। कर्तव्य मेरा विश्व कल्याण का। देखें, बाबा की गोद में बैठकर मैं सारे विश्व को शांति, शक्ति और पवित्रता के वाइब्रेशन से भरपूर कर रहा। कोई पुरानापन नहीं, नई स्मृति, नया जीवन, नए दिव्य संस्कार। मेरा घर ऊपर सूक्ष्म वतन में, इस संसार में अपना कर्तव्य किया और ऊपर चले गए। अपने माता पिता के पास रोज अवतरित होंगे, अपना दिव्य कर्तव्य करेंगे और वापस वतन में। इस सुंदर स्मृति से अब इस जीवन को जीना है। मैं अवतरित अवतार हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ, मास्टर गॉड। ओ शांति। तो आप सभी इसी सुंदर स्मृति के साथ अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे और अपने दिव्य कर्तव्य को करते हुए स्वयं को संपन्नता, संपूर्णता की ओर लिए चलेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। यही सुंदर मंगल कामना है। ओम शांति। विशेष एक और चीज हम इसमें ऐड करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान समय के अनुसार। जो बाबा कहते हैं, अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सभी अवश्य बनाओ। जो हम डूज है हमारे, कि हमें जो करना है, उसमें एक विशेष चीज, यदि हम रोज अपने मन बुद्धि को कोई कार्य दें तो व्यर्थ की समाप्ति बहुत सहज होती है, माया से मुक्ति बहुत सहज होती है और हम
अपने लक्ष्य की ओर बहुत तीव्रता से बढ़ते हैं। और बाबा की ये श्रीमत है, आज्ञा है कि जैसे रोज अमृत वेले तुम अपने तन की दिनचर्या बनाते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने मन बुद्धि की भी दिनचर्या बनाओ। यदि मन को हम हल्का छोड़ देते हैं, मन को कोई कार्य नहीं देते हैं, तो मन वापस वही पुरानी यादें, पुरानी बातें, या फिर भविष्य में क्या होगा, कौन क्या कर रहा है, यहां मन चला जाता है। और बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है व्यर्थ से मुक्ति का। व्यर्थ से मुक्त तभी होंगे जब ये अपनी दिनचर्या बनाएंगे। इसके लिए बाबा ने एक सुंदर सी बात पूछी थी, बहुत प्यारी सी बात है, कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबका एक ही कारण है। क्या कारण है? यदि जीवन में कोई समस्या है, कोई बाधा है, कोई परेशानी है, कोई विघ्न है, तो उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? क्या कारण है? बाबा ने कहा सभी विघ्नों, समस्याओं का, चाहे वो लौकिक में है या अलौकिक में है, एक ही कारण, तुम्हारा लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन। यदि ऊपर वाले के साथ तुम्हारा कनेक्शन लूज है, तो जीवन में समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, बातें आएंगी ही आएंगी, विघ्न रहेंगे ही रहेंगे। जैसे यदि इस हॉल में कोई भी कनेक्शन लूज रहा, तो ना तो ये माइक काम करेगा, ना लाइट काम करेगी, ना पंखे काम करेंगे, क्योंकि कनेक्शन लूज है। हमारा भी यदि कनेक्शन ऊपर वाले के साथ लूज है, तो बाबा ने कहा जीवन में विघ्न और समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। तो यदि लूज कनेक्शन है तो क्या करें? क्या करें? कनेक्शन यदि लूज है तो क्या करें? बाबा ने कहा यदि कनेक्शन लूज है तो बाबा के सामने आकर बैठो। बाबा तुम्हारे लूज कनेक्शन को ठीक करने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसीलिए हम सब अपने घर में बाबा का फोटो रखते हैं, रखते हैं। सबके घर में बाबा का फोटो है ना? हाँ, जो पीछे बैठे हुए हैं हमारे भाई बहने, सबके घर में है बाबा का फोटो, सबके घर में है, राइट। सेंटर्स में तो हमारी बहनों के पास है ही, बाबा बैठे हैं सभी के, लेकिन घर में भी बाबा का फोटो अवश्य हो, बाबा का कमरा हो या कमरा ना भी हो तो भी एक स्थान हम जरूर बनाएं। तो बाबा तो हम सबके घर में बैठे हैं, लेकिन हमें भी बाबा के सामने बैठना है। बैठो बाबा के सामने। बाबा ने कहा यदि कनेक्शन लूज है, बाबा के सामने बैठो, बाबा तुम्हारे लूज कनेक्शन को ठीक करने में मदद करेंगे। और यदि फिर भी कनेक्शन ना जोड़ रहा हो तो बाबा ने कहा उठ के चले मत जाओ कि योग तो हो नहीं रहा है, हम कुछ और कर लेते हैं। नहीं, बैठे रहो, बाबा ने कहा, और पक्का करते रहो मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा के साथ दिल के साथ हमारी बातें हो, दिल की रूहरिहान हो कि बाबा आप मेरे कनेक्शन को ठीक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? माँ बाप ही तो मदद करते हैं ना बच्चों की। अपने कनेक्शन को ठीक करें। यदि हमारा कनेक्शन बाबा के साथ सुंदर है, क्या स्पष्ट हम बाबा की बातों को रिसीव कर पाते हैं? बाबा मुझसे क्या बातें करते हैं या बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं, क्या हम स्पष्ट रूप से उसे रिसीव करते हैं? इतना क्लियर कनेक्शन हमारा तभी होगा जब बार बार हम बाबा के पास बैठेंगे, बाबा को देखेंगे, बाबा से बातें करेंगे। इसीलिए कनेक्शन निरंतर रहे, ये हमारे पुरुषार्थ का एक सुंदर हिस्सा हो जाए। अब ये हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करता है। मन बुद्धि की दिनचर्या बना लेना ताकि मैं कनेक्टेड रहूं बाबा के साथ।
एक का साथ रहे, एक की मदद मिलती रहे और एक के अंग संग मैं रहूं। क्या करेंगे? मैं कुछ अभ्यास आपके सम्मुख रखता हूं, फिर इस अभ्यास को हम लोग करेंगे। नुमा शाम की वेला है, मन बुद्धि की दिनचर्या। कई अभ्यास हो सकते हैं जो हम अपने मन बुद्धि के लिए बनाएं, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा अभ्यास है जिसको आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी प्रैक्टिस है, और वो प्रैक्टिस है अपने शरीर की अवस्थाओं के साथ। हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक, हम चलते हैं। दूसरा होता है हम बैठते हैं। तीसरा होता है हम खड़े रहते हैं। और चौथा होता है हम लेटते हैं, अर्थात सोते हैं। ये हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। इन चारों अवस्थाओं के साथ हम कुछ सुंदर प्रैक्टिसेस अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि यही अवस्था सुबह से लेकर रात तक हमारी शरीर की रहती है। जब से हम उठते हैं तब या तो बैठेंगे या खड़े होंगे या फिर हम चलेंगे या फिर लेटेंगे। इनके साथ सुंदर कुछ अभ्यास। पहला, जब हम चलेंगे तो चलते समय ज्यादातर हम क्या करते हैं? इधर उधर देखते हुए, क्या कौन क्या कर रहा है, कौन सी चीजें दिख रही हैं, देखते हुए भले चलें, लेकिन स्मृति में हम एक चीज पक्की करके चलें, मैं फरिश्ता। एक संकल्प हमारा फिक्स हो चलते समय, मैं फरिश्ता चल रहा हूं। जैसे इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बैठी हुई हूं और चारों तरफ लाइट माइट की किरणें फैलाते हुए चल रही हूं, मैं फरिश्ता हूं। तो चलते समय इस संकल्प को पक्का कर लें और इसके साथ अलग अलग स्वमानों को हम जोड़ते रहें। जैसे कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूं, शक्तियों की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। कभी मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। इसे किरणों को रंग दे सकते हैं, शक्तियों की लाल किरणें फैलाता हुआ, शांति की हरी किरणें फैलाता हुआ, पवित्रता की सफेद या स्वर्णिम किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं, मैं फरिश्ता हूं। अपने आप को वो देखें, जैसे इस लाइट के शरीर में ही मैं आत्मा लाइट बैठी हुई हूं और लाइट माइट फैलाते हुए चल रही हूं। तो जब भी चलेंगे एक संकल्प, मैं फरिश्ता हूं। दूसरा, जब हम बैठेंगे, बैठते समय हमारा बैठना बहुत ज्यादा होता है, तो बैठते समय का अभ्यास आप करें जैसे मैं भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हुई हूं। मेरा तन यहाँ सोफे पर बैठा है या जमीन पर बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हुई हूँ, तख्त पर बैठी हुई हूँ। अपने आप को देखें तख्त पर बैठा हुआ। दूसरा अभ्यास कर सकते हैं, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूँ। बाबा के पास एक सुंदर सिंहासन, जैसे बाबा की किरणें आ रही हैं और बाबा ने एक सुंदर सा सिंहासन बना दिया है, मैं बाबा के दिल तख्त आसन पर बैठा हुआ हूं, परम धाम में हूं। तन यहां बैठा है, मैं आत्मा वहां बैठी हुई हूं। तीसरी प्रैक्टिस करें, बहुत सुंदर अभ्यास ये भी, कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ हूं। मम्मा बाबा के साथ बैठा हूं, पूर्वज बैठे हुए हैं और मैं पूरे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहा हूं। तपस्या के आसन पर बैठा हुआ हूं, तपस्वी आसन। और चौथा, मैं बाप दादा की गोद में बैठा हुआ हूं, बाबा की गोद का सुंदर आसन। तो ये 4 सुंदर सिंहासन, इसमें हम बैठने का सुंदर अभ्यास करें। तो ये सिंहासन है आपके लिए। राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है ना, जमीन पर नहीं बैठता, सिंहासन पर बैठता है। तो आप सब अब भविष्य में महाराजा महारानी बनने वाले हैं, तो महाराजा महारानी कहाँ बैठेंगे? सिंहासन पर ही बैठेंगे ना। तो हम इन सिंहासनों पर बैठने का सुंदर अभ्यास किया करें। पहला आसन भ्रिकुटी सिंहासन, दूसरा सिंहासन परम धाम में बाबा का दिल तख्त आसन आप कह लें, तीसरा
कल्प वृक्ष की जड़ में, ताकि मैं सारे विश्व को, सारी सृष्टि को सकाश दे सकूं। और चौथा आसन हमारा, चौथा आसन बाप दादा का गोद, उस गोद में हम बैठे। तो ये चारों सिंहासन आपके लिए सुंदर सौगात में दीदी के अमृत महोत्सव पे, ठीक है। तो ये सिंहासन सभी लेकर के जाएंगे, हाँ? केवल बैग लेकर के नहीं, लेकिन ये सिंहासन भी सौगात के रूप में लेकर जाएं और अब से इन सिंहासनों पर ही बैठने का अभ्यास करें। तीसरी हमारी शरीर की अवस्था, हम खड़े रहते हैं और खड़े होकर मोस्टली हम किसी से बात करते हैं। तो जब भी हम खड़े होकर के किसी से बात करें, अभ्यास करेंगे आत्मिक दृष्टि का। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से जैसे बात कर रही हूं। भ्रिकुटी पर हमारी दृष्टि जाए, देह पर दृष्टि ना जाए, भ्रिकुटी पर। और जब हम लेटेंगे, बिस्तर पर जाएंगे, तब क्या अभ्यास करेंगे? बाबा ने कहा जैसे ही बिस्तर पर जाते हो, अपना पोता मेल बाबा को दो। पहला कार्य, अपना चार्ट, अपना पोता मेल हम बाबा को अवश्य दें। ये रोज की सुंदर आदत हो हमारी। सारे दिन का जो समाचार है प्यारे बाबा को दें। बाबा ने कहा जो रोज अपना चार्ट बाबा को देते हैं, उन्हें दो फायदे होते हैं। एक फायदा, उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। और दूसरा फायदा, उन्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो धर्मराजपुरी में तो नहीं जाना है ना? धर्मराज से किस किस को मिलना है? किसी को मिलना है? मिलना हो तो बताएं, उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे आपके लिए कि भाई ये मिलना चाहते हैं आपसे। नहीं ना? तो बाबा ने कहा जो रोज अपना पोता मेल बाबा को देते हैं, उन्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो हम अपना पोता मेल बाबा को दें और दो सुंदर प्रैक्टिस करते हुए सोएंगे। एक, मैं बाबा की गोद में सिर रखकर सो रहा हूं, बाबा की गोद में, जैसे ब्रह्मा माँ प्यार से मुझे लोरी सुनाते हुए सुला रही हैं। तो ब्रह्मा माँ की गोद में सोएंगे, लोरी सुनते हुए सोएंगे, ज्ञान की लोरी, है ना? जैसे माँ की गोद में बच्चा सोता है, हम भी ब्रह्मा माँ की गोद में ही लोरी सुनते हुए सोएं। तो फिर स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे, नींद भी बहुत गहरी होगी और सुबह भी बहुत अच्छे से उठ पाएंगे। दूसरा अभ्यास, हम अपने शरीर रूपी गाड़ी को बिस्तर पर छोड़कर हम चले जाएं परम धाम में बाबा के पास। जैसे हम अपनी गाड़ी को गैरेज में रखते हैं और उसके बाद अपने शयन कक्ष में आकर के, अपने बेडरूम में आकर सोते हैं, वैसे ही शरीर रूपी गाड़ी को बिस्तर पर रखें और हम चले जाएं ऊपर बाबा के पास। बाबा की छत्र छाया में जैसे मैं सो रहा हूं, बाबा की किरणों के नीचे मैं सो रहा हूं। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्मृति रहेगी कि जैसे परम धाम से मैं आत्मा अवतरित हो रही हूं देह में। ये सुंदर प्रैक्टिस। तो आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? निरंतर के योगी, सहज योगी। और बाबा जो कहते हैं कि निरंतर मेरे साथ जो तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा रहे, वो कनेक्शन जुड़ा रहेगा और हमारे पुरुषार्थ में फिर एक सुंदर रफ्तार आएगी। जब हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, हमारा योग सुंदर होता चलता है, ऑटोमेटिक नई सुंदर प्रेरणाएं आती हैं और हमारे उमंग उत्साह के साथ हम आगे बढ़ पाते हैं और को भी उमंग उत्साह प्रदान कर पाते हैं। तो चलें इसी सुंदर प्रैक्टिस को अगले थोड़े समय के लिए हम सभी मिलकर के करते हैं। बैठेंगे सुंदर तख्त पर। कहां? भ्रिकुटी सिंहासन पर। पहला सिंहासन भ्रिकुटी तख्त का आसन। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान।
तन कुर्सी पर बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर बैठी हूं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलाते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थित देखें जैसे ये शरीर एक बॉक्स है जिसमें मैं आत्मा हीरा विराजमान। शरीर अलग, माइंड फैलाएंगे। इस स्मृति के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता चारों दिशाओं में लाइट माइट फैला रहा, अपने स्थान पर ही चारों दिशाओं में मूव करेंगे। चारों दिशाओं में इस सुंदर फीलिंग के साथ कि चारों दिशाओं में सभी को लाइट माइट प्राप्त हो। फील करें जैसे मेरी दृष्टि से, मेरे अंग अंग से लाइट माइट की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही हैं। सभी को सुंदर ज्ञान का प्रकाश और शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। मैं फरिश्ता पक्का करेंगे इसे। मैं इस देह में अवतरित संसार कल्याण के लिए आई हुई दिव्य फरिश्ता। और अब एक एक पेयर बना लेंगे, जोड़ी आमने सामने हो जाए। खड़े होकर हमें अभ्यास करना है। खड़े होकर हमें अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि का। इस देह में मैं चमकती हुई मणि, और मेरे सामने मेरा आत्मा भाई। बिल्कुल आत्म स्वरूप में स्थित भृकुटी सिंहासन पर विराजित मैं आत्मा
सामने अपने आत्मा भाई को देख रहे हो कि ये कितनी सुंदर विशेष आत्मा है। बाबा ने लाखों करोड़ों में इस आत्मा को चुना है विश्व कल्याण के लिए। मेरा आत्मा भाई कितना दिव्य है, अलौकिक है। जैसे बाबा से करंट मुझ में आ रही है और मैं बाबा से करंट लेकर अपने आत्मा भाई को दे रही हूँ। पुनः पवित्रता का फरिश्ता बनकर चारों दिशाओं में परिक्रमा करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता फिर से अपने स्थान पर चारों दिशाओं में मूव करेंगे और चारों दिशाओं में पवित्र किरणें फैलाएंगे। मैं फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता चारों दिशाओं में पवित्र किरणें फैला रहा। पवित्रता के सुंदर वाइब्रेशंस चारों दिशाओं में चलते हुए मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता अपनी दृष्टि से, अपने अंग अंग से प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति के पांचों तत्वों को प्रदान कर रहा। चारों दिशाओं में मूव करेंगे। जाने दें अपने प्रकंपन को चारों दिशाओं में। फील करें इस दिशा में प्रकृति के पांचों तत्व हमारी दृष्टि से पावन हो रहे हैं। दूसरी दिशा जड़ चेतन सबको अपने पवित्र प्रकंपन देंगे चारों दिशाओं में। मैं हूँ ही इस धरा पर पवित्रता का फरिश्ता। मुझे जड़ चेतन सबको पवित्र प्रकंपन देने हैं। जैसे बाबा से पवित्रता की वर्षा मुझ पर हो रही है और मुझसे होकर पूरी सृष्टि पर फैल रही है। पुनः
एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। दृष्टि योग के लिए अपना पेयर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एक दूसरे का हाथ हाथ में ले लें और सारे विश्व को दुआएं देंगे दिल से। अपने दिल की दुआएं हमारी प्यारी दीदी को भी, सभी, कि हमारी दीदी दीर्घायु हों, शतायु हों। ऐसे ही पूरे संगम युग हमारे अंग संग रह के हमारी पालना करें। ऐसे दिल की दुआएं, शुभकामनाएं दीदी को भी, पूरे ब्राह्मण परिवार को भी, कि पूरा ब्राह्मण परिवार एकजुट होकर प्यारे बाबा को, एक बाबा को प्रत्यक्ष करे और सारे विश्व परिवार को भी, कि हमारे सभी आत्मा भाई सदा सुखी हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो। इन्हीं शुभ भावनाओं से बैठेंगे कल्प वृक्ष की जड़ में, गहन तपस्या में। जैसे मम्मा बाबा के बीच में मैं बैठा हूँ, सभी पूर्वज कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं और हम सब गहन साधना सारे वृक्ष को अपने दिल की दुआओं और शुभकामनाओं से सींच रहे हैं। प्यारी दीदी को भी दुआएं, ब्राह्मण परिवार को और सारे विश्व परिवार को। जैसे फील करेंगे हमारे वाइब्रेशन पूरे कल्प वृक्ष में जाते हुए एक एक डाल, डाली और पत्ते तक जा रहे हैं और सभी आत्माएं प्रसन्न हो रही हैं, शांत हो रही हैं, पवित्र हो रही हैं। चल
खा लो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रुपेश भाई का। बहुत ही सुंदर नुमा शाम के समय सबको बाबा के साथ जोड़ करके रखा। लालू भाई। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव की असीम कृपा और आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की गरिमामयी उपस्थिति में शिव शक्ति सरोवर का यह प्रांगण आज आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उमंग उत्साह से सरोबोर है। अमृत महोत्सव की इस पावन पूर्व संध्या पर आप सभी ईश्वरी परिवार के रूहानी भाई बहनों का इस शिव शक्ति सरोवर में ब्राह्मण परिवार के बीच में आप सबका आपके अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। संस्कृति और कला जब परमात्मा की याद और अध्यात्म से जुड़ती है तो वह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मिक आनंद और दिव्यता का जरिया बन जाती है। आज की ये संध्या ऐसी ही भावपूर्ण प्रस्तुतियों, मधुर गीतों और मनमोहक नृत्यों से सजी हुई है। तो आइए परमात्मा की याद में इस शाम को संगीतमय बनाते हैं और सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का दिल से आह्वान करते हुए परमात्मा की याद में हम बैठते हैं। तो सबसे पहले हम सब के बीच में आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी सुपर्णा बहन, प्यारे बाबा का गीत, बहुत सुंदर गीत हम सबके बीच में लेकर के सुपर्णा बहन। और एक सूचना है, जिन बहनों को या भाई बहनों को डांस करना है और जिन्होंने अभी तक गीत नहीं दिए हैं तो प्रकाश भाई बैठे हैं, कृपया गीत दे दें ताकि पूर्व तैयारी हो सके। सुपर्णा बहन। सुपर्णा बहन कितनी देर लगेगी, आप आओ ना। आ जाओ जल्दी आओ ना। तभी बहुत सुंदर हम सब बाबा की याद में चलेंगे और सुपर्णा बहन बहुत सुंदर बाबा की याद का एक गीत हम सबके बीच में रखेंगे। ओम शांति। हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और गीत के आनंद लेंगे।